नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। पश्चिम बंगाल में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। हम सभी लोगों को मालूम है कि भाजपा और टीएमसी ने अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार भी दिए हैं, लेकिन सवाल यह है कि सर्वे में किसकी बन रही है सरकार। क्या ममता बनर्जी फिर से सत्ता में आ रही है या फिर बीजेपी टक्कर देगी? दोस्तों, एक बड़ा सर्वे आ गया है और इस सर्वे को हम सभी लोगों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हम सभी लोगों को मालूम है कि बंगाल में अघोषित आपातकाल लागू कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे बंगाल को हाईजैक कर लिया है। यहां तक कि जो ममता बनर्जी के अधिकारी थे उनको हटा करके अपने अधिकारियों को मोदी जी लगा रहे हैं। यानी कि बड़े पैमाने पर शासनिक और प्रशासनिक फेरबदल मोदी जी कर रहे। चुनाव आयोग मोदी जी का है, सारी मशीनरी मोदी जी की है, ईडी सीबीआई मोदी जी की है, पैसा भी मोदी जी का है। यानी कि सब कुछ होने के बावजूद बंगाल की जनता किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। दोस्तों, बहुत बड़ा सर्वे आ गया है, इसे हम सभी लोगों को मिस नहीं करना चाहिए। दोस्तों, एक एजेंसी है वोट वाइब, और वोट वाइब ने यह सर्वे किया है और सर्वे के दौरान एजेंसी ने यह पाया है कि सरकार तो दीदी की ही बन रही है। सरकार तो दीदी की ही बन रही है। अब दोस्तों, ममता सरकार का काम कैसा है, ये एजेंसी ने मतलब ये सर्वे किया कि ममता बनर्जी का काम कैसा है। जनता से सवाल पूछे गए और जनता ने क्या जवाब दिया वो देख लीजिए। 44.3% लोगों ने कहा कि ममता दीदी ने बहुत अच्छा काम किया है। यानी कि 100% में से 44.3% लोगों ने कहा है कि ममता बनर्जी ने बहुत अच्छा काम किया है और 31.1% लोगों ने कहा कि ममता बनर्जी ने कुछ भी काम नहीं किया है। यानी कि पॉजिटिव 44.3%, नेगेटिव 31.1% और न्यूट्रल यानी 15% लोगों ने कोई अपनी खास राय नहीं दी। उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं जानता। ठीक है, तो बात यह है कि ममता बनर्जी के काम से बंगाल की जनता खुश है। ममता बनर्जी के काम से खुश होने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है और नेगेटिव 31% है तो पॉजिटिव इस समय 44.3% है। दोस्तों, जब ये पूछा गया कि सीएम की रेस में सबसे आगे कौन है, क्योंकि हम लोगों को मालूम है कि बंगाल में 4-5 नेता ही बड़े पॉपुलर है, जिसमें ममता बनर्जी, शुभेंदु अधिकारी और शमिक भट्टाचार्य, यानी ये 3 ऐसे नाम है जिसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर बीजेपी बनती है तो शुभेंदु अधिकारी, टीएमसी की आती है तो ममता बनर्जी और शमिक भट्टाचार्य ये भी रेस में है। तो मतलब परसेंटेज किसका क्या है जरा देखिए। सीएम की रेस में कौन आगे? ममता बनर्जी 41.6%, यानी कि 41.6% लोगों ने कहा है कि ममता बनर्जी बेस्ट सीएम है, ममता बनर्जी को ही सीएम बने रहना चाहिए। ममता बनर्जी जैसा नेता पूरे बंगाल में कोई नहीं है, इसीलिए लोगों ने ममता बनर्जी को भर भर कर वोट दिया है। शुभेंदु अधिकारी जो कि पहले टीएमसी में ही थे लेकिन दगाबाजी कर गए और बीजेपी में चले गए। बीजेपी में जाने का कारण यह था कि मोदी जी हमेशा ईडी सीबीआई की धौंस दिखाते हैं, नेताओं में ईडी सीबीआई का डर बसा रहता है, इसीलिए शुभेंदु अधिकारी क्या है बीजेपी में शामिल हो गए और 18.9% लोगों ने यह कहा है कि शुभेंदु अधिकारी सीएम बनने की रेस में हैं। शमिक भट्टाचार्य को लेकर 15% लोगों ने कहा है। वहीं पर 9.8% लोगों ने कहा कि मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूं कि कौन रेस में है, कौन सरकार में आएगा, कौन चुनाव जीतेगा। यानी कि 9.8% लोगों ने कहा कि भाई मुझे मालूम ही नहीं है। तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि वोट वाइब ने ये सर्वे किया है, बहुत बड़ी एजेंसी है और इस एजेंसी के सर्वे में ऐसा पाया गया है कि बंगाल में सारी ताकत झोंकने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हार का सामना करना पड़ रहा है। सारी ताकत लगाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव हार रहे हैं। मशीनरी का दुरुपयोग, ईडी सीबीआई की धौंस, यानी कि सब कुछ करने के बाद भी मोदी जी चुनाव हार रहे हैं। अब सर्वे तो आ गया है और हाल ही में चुनाव होने वाले हैं। 4 मई को नतीजे भी सामने आ जाएंगे। 2 चरण में चुनाव होंगे। पूरी मनमर्जी, पूरी ताकत यहां पर झोंकी जा रही है। ठीक है, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी की दाल नहीं गल रही है बंगाल में। बंगाल ममता बनर्जी को चाहता है, बंगाल इंडिया गठबंधन को चाहता है। बंगाल बिहार वाली गलती नहीं करेगा। बंगाल में जनता होशियार है, बिहार में लोग पैसे पर बिक गए, 10-10 हजार रुपए में बिक गए और भाजपा को बहुत ज्यादा वोट दे दिए और जिसका परिणाम बिहार की जनता भुगत भी रही है। बिहार की जनता लाचार है, असहाय है। बिहार की जनता
को मतलब परेशान किया जा रहा है, घर तक तोड़े जा रहे, त्राहिमाम मचा है, बेरोजगारी बढ़ी है, सरकार भी नीतीश कुमार की गिरने जा रही। तो बंगाल की जनता ने सबक ले लिया है कि सब पर भरोसा करना है, लेकिन मोदी पर भरोसा नहीं करना है। अगर मोदी पर भरोसा करेंगे तो मोदी जी नैया पार नहीं करेंगे, मोदी जी सिर्फ और सिर्फ नुकसान करेंगे। तो बंगाल की जनता समझदार है, बंगाल की जनता होशियार है, बंगाल की जनता समझ रही है कि कैसे इन आताताइयों से निपटना है। इसीलिए बंगाल की जनता खड़ी है ममता बनर्जी के साथ। और ये सर्वे आ चुका है, धमाकेदार सर्वे है, वोट वाइव का ये सर्वे है, और ये सर्वे ये दिखा रहा है कि बंगाल में सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी की सरकार बन रही है, बंगाल में सिर्फ और सिर्फ ममता दीदी आ रही है। अब देखना यह है कि आगे क्या कुछ होता है। और ये सर्वे आने के बाद क्या भाजपा अब बौखला जाएगी? ये सर्वे आने के बाद क्या भाजपा अब डर जाएगी, या फिर ईडी सीबीआई की धौंस दिखाना जारी रखेगी? क्योंकि कैंडिडेट के नाम के ऐलान हो चुके हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी को अपने कैंडिडेट चुनने, ममता बनर्जी सारी सीटों पर चुनाव लड़ रही है और पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही है। उधर मोदी मशीनरी से भी लड़ रही है, मोदी की मनमानी और तानाशाही से भी लड़ रही है। अब देखना यह है कि ये जो सर्वे सामने निकल कर आया है, ये सर्वे क्या सच साबित हो पाएगा? क्या ये सर्वे ममता बनर्जी की सरकार बना पाएगा? क्योंकि असली खेल तो चुनाव आयोग खेलता है ना। मतदाता सूची में तो गड़बड़ी हो ही गई है, ममता बनर्जी की सीट से भी बड़े पैमाने पर मतदाता काटे गए, ठीक है। तो सारा डिसीजन तो चुनाव आयोग लेता है, ठीक है। तो बात यह है कि अब देखते हैं कि चुनाव आयोग क्या खेल खेलता है। चुनाव आयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता दिला पाएगा बंगाल की या फिर नहीं? और अगर चुनाव आयोग दिला भी देता है तो बंगाल में क्या बवाल होगा? क्योंकि इससे पहले टीएमसी के ही एक विधायक थे, उन्होंने ये कहा भी था कि जो हाल श्रीलंका के राष्ट्रपति का हुआ है वही हाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा। श्रीलंका से भी ज्यादा हालात भारत के बिगड़ रहे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हालात को बिगाड़ भी रहे। तो पहले से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह झटका लग चुका है, पहले से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भविष्यवाणी की जा चुकी है। लेकिन देखना यह है कि मोदी जी टिकते हैं या फिर मोदी जी झुकते हैं। अब यह देखना होगा कि ममता बनर्जी के सामने, दीदी के सामने मोदी टिक पाएंगे या फिर मोदी झुक जाएंगे, मोदी को हार का सामना करना पड़ जाएगा। आप सभी लोगों को क्या लगता है? सर्वे आप लोगों ने देखा है और सर्वे देखने के बाद आप लोगों के मन में जो भी प्रतिक्रियाएं आई हो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। बंगाल में इस बार किसकी सरकार बन रही है, आप सभी लोगों की क्या राय है, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।